शांति। प्यारे बाप दादा की मीठी मीठी यादों में सभी खोए हुए हैं। इस मास में चारों ओर तपस्या के कार्यक्रम चलते हैं। और ब्रह्मा बाबा इसी मास में 50 वर्ष पूर्व संपूर्ण बने, तो वतन से भी बाबा की सूक्ष्म में मदद रहती है। तो आप सबका भी अनुभव होगा कि इस मास में हम स्वतः योगी, सहज योगी, लवलीन स्थिति का अनुभव सहज करते हैं। आप देखिए, इतना ही योग और कोई मास में करते हैं तो ये अनुभव नहीं होता जो इस अव्यक्ति मास में हमें होते हैं। तो वतन से बाबा की पालना और यहाँ भी सबकी लगन बाप दादा से, तो बहुत शक्ति का अनुभव हम सबको होता है। भली इन आँखों से बाबा को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, पर हम इस जीवन में बाबा को फॉलो तो कर सकते हैं। ये मौका तो हम सबको है। जिन्हों को देखने का, बाप दादा से मिलने का, साकार में पालना लेने का सौभाग्य मिला, वो तो अपने आप में विशेष है ही। पर हम सभी भी जिन्होंने उनकी अव्यक्त पालना ली है, वे भी बाप समान बनकर दिखाने का पुरुषार्थ, समान बनने का पुरुषार्थ तो कर ही सकते हैं। जो भाई बहनें पहली बार आए हैं, उन्हें अव्यक्त पालना का भी मौका नहीं मिला, पर उन्हें डायरेक्ट अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा से सूक्ष्म में अनुभव करने का मौका है। प्यारी गुलजार दादी जी से जब पूछा गया कि दादी अब बाबा दूसरा माध्यम लेंगे, तो दादी ने कहा कि नहीं। तो पूछा फिर जो मधुबन जाएंगे, तो दादी ने कहा हर एक अपनी लगन से डायरेक्ट
सूक्ष्म में पालना ले सकते। और हम देख रहे हैं कि जो नए भाई बहनें आते हैं वे भी बहुत सुंदर अनुभव करते हैं। बाबा के दिन हम सभी मन ही मन बाबा को याद करते हैं, शांति स्तंभ पर जाते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं, बाबा के संस्मरणों को याद करते हैं। लेकिन बाबा से हम बच्चों का सत्य प्यार है तो हम अपनी श्रद्धा के कौन से पुष्प अर्पित कर सकते हैं। बाह्य रूप से तो आप देखते हैं कि बहुत सुंदर बाबा के ही बच्चे फूलों से बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। खास कलकत्ता से भाई बहनें आते हैं और सभी जगह बाबा के कमरों, चार धाम को सजाते हैं। बाबा के प्रति हम कौन से श्रद्धा सुमन समर्पित करें। पूरे बाबा के जीवन कहानी को, यज्ञ स्थापना के इतिहास को बुद्धि में लाएं। जो बाबा ने किया, अगर हमें सचमुच शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के प्रति, मम्मा और दादियों के प्रति सच्चा रिस्पेक्ट है तो प्रैक्टिकली हमें उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात कि जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, माध्यम बने। सोचिए ब्रह्मा बाबा कितनी नंबर 1 योग्य आत्मा, किसी का माध्यम बनना बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात है। आज किसी का एक सामान्य संदेश ले जाकर दूसरे को एक्यूरेट बताना, उसमें भी कितनी बातें आगे पीछे हो जाती है, भूल जाते हैं, मिलावट हो जाती है। साक्षात परमात्मा का माध्यम बनना परमात्मा के सत्य ज्ञान में, श्रीमत में जरा भी अपनी मनमत मिक्स नहीं करना, आजीवन माध्यम बने रहना। कहीं भी मालिक नहीं बन जाना एक बहुत बड़ी ऊंचाई, निमित्तपन की ब्रह्मा बाबा में हम देखते हैं। और वही चीज दादियों में और इवन
जगदीश भाई जी जो निमित्त बने, शिव बाबा का ज्ञान ब्रह्मा मुख से सुनकर लोग समझ सके, उस रीति से चिंतन कर विस्तार कर लिखना, पर जरा भी कहीं मत मिक्स नहीं करना। तो अगर बाबा की इस विशेषता से हमें प्यार है, तो हम भी बाबा के कार्य में निमित्त माध्यम बने रहे और जीवन भर ऐसे नहीं शुरू में और फिर मालिकपन आने लगे। कहीं भी मैंपन मेरापन नहीं आया। तो बाबा के प्रति अगर हमारा सच्चा समर्पण है, तो हम रोज इस बात को याद करके पक्का कर लें कि हम इतना सुयोग्य माध्यम बने, जो भगवान हमारे द्वारा स्थापना के आदि देव ब्रह्मा बाबा हमारे द्वारा कार्य करा सके। क्योंकि हम सभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है। कोई ब्रह्मा की मुख रचना है, जिन्होंने साकार बाबा से डायरेक्ट पालना ली, वे सब मुख रचना है। हम सब मानस रचना है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा की सूक्ष्म पालना से हम बाबा के बने, तो हम मानस रचना है। पर हैं हम सभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। बाबा ने हम बच्चों को भी माध्यम बनाया। मैं भी माध्यम हूँ, आप भी माध्यम हैं। बाबा मेरे द्वारा भी कार्य करा सकते हैं और आपके द्वारा भी करा सकते हैं। हम इतने योग्य बने जो भगवान के काम आ जाए। वो माध्यम नहीं, ब्रह्मा बाबा जो माध्यम बने। बाबा साकार में शिव बाबा का दिव्य प्रवेश और ब्रह्मा मुख का आधार लेकर ज्ञान का प्रकाश दिया। आप देखो पूरी भक्ति में, सभी स्कूल कॉलेज विद्यालयों में ये वाक्य जरूर लिखा हुआ होता है कि विद्या का उद्देश्य है तमसो मा ज्योतिर्गमय। उस परम ज्योति ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तो बाबा के तरफ से जहाँ भी हम बैठे हैं, निमित्त बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, ईश्वरीय परिवार के सदस्य बने हैं, अलौकिक जन्म लिए हैं, तो हम
माध्यम बने रहे। अभिमान न आए, ज्ञान बाबा का है, ज्ञान दाता बाबा है। ये हम अपना कोई ज्ञान सुनाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। शिव बाबा का ब्रह्मा मुख से दिया हुआ सत्य ज्ञान हम आपस में भी अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। और कितनी बड़ी बात कि निमित्त भी बने, माना जिम्मेवार भी बने, स्थापना के लिए प्रथम आत्मा भी बने, और सिर्फ माध्यम भी बने रहे। जिम्मेवारी भी निभाई और इतने निर्माण निमित्त भाव में रहे, है ना। आज आप देखते हैं ना, भक्ति में कितने लोग उन ऋषि मुनियों के बाद खुद को कितनी पूजा करवाना, अपनी महिमा करवाना, अपना महत्व रखना, रखवाना, वो सारा हम देख रहे हैं। ये चीज हमारे में न आए, हम सावधान रहे, लंबे समय तक निमित्त बनकर, जिम्मेवार बनकर, साथी बनकर ईश्वरीय सेवा का कार्य करते हैं। हमारे में भी वो कला आ जाती है, मास्टरी आ जाती है ज्ञान देने की, पालना करने की। पर फिर भी अंदर से मुझ आत्मा को सदा जगा हुआ रहना है कि कहीं भी मुझे अपना महत्व नहीं बढ़ाना है। अल्टीमेट हम सभी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बैठे हैं, न कि हमें अपनी महिमा के गीत गाने हैं या अपना महत्व बढ़ाना है। समान बनना है, योग्य बनना है, उनके जैसा बनते जाना है। पर फिर भी बाबा बाबा है, हम बच्चे हैं। ये निमित्त नम्रता का भाव हमारे अंदर सदा रहे तो हमारा सच्चा बाबा के प्रति समर्पण है, सच्ची अंजलि है, श्रद्धांजलि है। दूसरी बात, बाबा का निश्चय और समर्पण। एक साक्षात्कार मात्र से निश्चय बुद्धि बन जाना, सत्य को परख लेना, सर्वस्व समेट लेना, समर्पण कर देना, बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये बहुत बड़ा क्रांति है। ये ऐसा ही निश्चय बुद्धि हमें बनना है। भले आप बैठकर शांति से, गहराई से सोचिए, अपने आप को बाबा से सहमत करिए मेहनत करके। पर ऐसा निश्चय बुद्धि जो हम सफल होके रहें,
विजयी बन के रहे। कोई भी संशय का कीड़ा बुद्धि में न आए और समर्पण, प्रैक्टिकल समर्पण, स्थापना के कार्य के लिए इस अंतिम जन्म में जो कुछ हमारे पास है उसका श्रीमत पर उपयोग करना है, पर यज्ञ प्रति समर्पण भी करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ श्रीमत पर उपयोग करो, नहीं, बाबा हमारा जीवन है, यज्ञ हमारा आधार है, बाबा हमारे लाइफ का एक हमारा हिस्सा उनके प्रति हमें लगाना है, बाबा को वारिस हमें बनाना है। तो सदा ऐसे निश्चय और समर्पणता से चलकर हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तीसरी बात, बाबा ने शिव बाबा के आदेश को मानकर माताओं और बहनों के द्वारा कार्य कराए। भल सबको बुद्धि है, सब में कला है, सब बाबा की सेवा कर सकते हैं, पर ये डिसिप्लिन जो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने की, उस जमाने में जब बहनों का कोई विकास नहीं था, समाज में पीछे रखा गया था, उस समय भी बाबा ने 60 वर्ष की आयु के अनुभवी ब्रह्मा बाबा और 15-20 साल की मैक्सिमम आयु वाली दादियां, बाबा ने उनको निमित्त बनाया, उनको आगे किया, उनके द्वारा कारोबार किया। खुद स्थापक निमित्त, फिर भी बाबा खुद आगे नहीं, आगे बहनों को, कुमारियों को, माताओं को रखा। विशेष हम भाई बहनें अपने आप से पूछें कि हम इतना रिस्पेक्ट बहनों को दे पाते हैं, उनको आगे हम कर सकते हैं। थोड़ी भी सेवा करते हैं और हम ही आगे हो जाते हैं, ऐसा तो हम नहीं करते ना। चाहे सेवा में, विशिष्ट लोगों के संपर्क संबंध में, गीता पाठशाला चलाते हैं, वहाँ कहीं हम ही तो आगे नहीं हो जाते? क्या हम इतना समर्पण और इस डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं कि ये भगवान वाच और ब्रह्मा के द्वारा आचरण किया हुआ सत्य कि माताओं बहनों को आगे रखना है। भल आप बुद्धिशाली हैं, पर नहीं, जो आध्यात्मिकता की शक्ति, रूहानियत की शक्ति, एक नैसर्गिक पवित्रता, एक आंतरिक
वृत्ति की सात्विकता जो माताओं बहनों में होती है वो सब में नहीं होती है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। बाबा ने प्रैक्टिकल स्वीकार किया, पुरुषपन छोड़ा, पीछे बैकबोन रहे, अपने अनुभवों से मार्गदर्शन दिया, पर निमित्त बहनों को आगे किया। बहनों पर अधिकार नहीं किया, उससे दबाया नहीं, मजबूर नहीं किया, लेकिन अपने उज्जवल चरित्र से बाबा के आदेश को मान्य रखकर ये बाबा ने विश्वास रखा कि इनके द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। और ये बहुत जरूरी है। इसमें किसी को भी बॉडी कॉन्शियस बनने की बात नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम आत्माएं सदा कोई बहन का शरीर नहीं लेते हैं, सदा कोई पुरुष का शरीर नहीं लेते हैं। हर आत्मा स्त्री का शरीर भी लेती है, पुरुष का शरीर भी लेती है। इसलिए मैं पुरुष हूं और बहनों को क्यों मान दूं? मैं माता हूं और कुमारी को आगे क्यों रखूं? ये सोचने की बात नहीं है, पर इस सूक्ष्म दृष्टि को समझने की बात है कि बाबा जो निर्विकारी दुनिया स्थापन करना चाहते, उसकी स्थापना के निमित्त बनने में माताएं बहनें अपने आप में योग्य ज्यादा होती है। फिर भल हम सभी पुरुषार्थ करके हम हरेक भाई शरीरधारी है या बहन शरीरधारी है, हम हरेक बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, पर उसमें गोपी भाव ही ज्यादा चाहिए। बाबा साजन हम सजनी, बाबा माशुक हम आशिक, ये गोपी भाव ही ज्यादा इसमें मदद करता है। तो आज अभी भी जो बाबा का कार्य अंत तक हमें आगे चलाना है, हम इस डिसिप्लिन से चलाएंगे, माताओं बहनों को निमित्त बनाएंगे, आगे रखेंगे। ये हमारा सच्चा श्रद्धा सुमन है। इसमें अहम को हम बीच में न लाएं। पर आप खुद भी देखते होंगे कि बाबा बहनों में कुछ नैसर्गिक विशेषताएं हैं आध्यात्मिक मार्ग के लिए जो जरूरी हैं। स्वच्छता, व्यवस्थितता, समर्पण, त्याग, पवित्रता, वात्सल्य, सहनशीलता, ये सब विशेषताओं का बाबा ने उपयोग किया। तो आगे भी हमें इसी विधि से इस यज्ञ को चलाना है। चौथी बात, बाबा का सदा ये कहना है कि तुम्हें अपने तन मन धन से और बाप की श्रीमत से
भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व की सेवा करनी है। इस महावाक्य को भी पूरा हमें याद रखना कि बाबा की सेवा में पहले हमें अपना तन मन धन लगाना है। ऐसा नहीं कोई भी कार्य करना है तो बुद्धि में मनुष्य याद आवे कि हम वीआईपी का सहयोग ले, फलाने दाताओं का सहयोग ले, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हम सोचते हैं फलाने का सफल कराएं, फलाने को सहयोगी बनाएं। विधि ये है पहले हम खुद सफल करें। हम अपना तन मन धन लगाएंगे तो अपने आप दूसरों को भी, हमारे शब्दों का दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। खुद हम तन मन धन सफल न करें, हम खा पी के मौज करें और दूसरों को हम कहे कि आप सहयोगी बनो, ये बाबा की विधि नहीं है। बाबा ने अपना पहले सब कुछ स्वाहा किया तो बाबा को देखकर और कई परिवार भाई बहनों ने अपना सर्वस्व स्वाहा किया। जितना भी आप कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी अनुसार। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुमको इतना करना है, ऐसा बाबा के यज्ञ में ये शब्द ही नहीं। हर एक खुद ज्ञानी तू आत्मा है, हर एक ने समय को पहचाना है, हर एक जानते हैं भगवान कौन सा कार्य कर रहा है। इसलिए हमें खुद ही मालिक बनकर, जिम्मेवारी समझकर अपना कखपन सफल करना है। तो इस विधि को सदा हम बनाए रखें। हमें दूसरों का लेके सेवा, वो तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं। आजकल तो एक फैशन बन गई, लोगों की मदद लेके संस्था बना देते हैं, फाउंडेशन बना देते हैं और सेवा करते हैं कि हम इतने विद्यार्थियों को पढ़ाई का खर्च देते हैं, गरीबों को अन्न देते हैं, बस ये करते हैं, अवार्ड देते हैं, पर लोगों के पैसों से। बाबा की विधि ये है अपने तन मन धन से हमें सेवा करनी। वो चीज यज्ञ में बरकत भरती है। हम लौकिक में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, इस विधि से हम चलते हैं तो हमारे भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं, क्योंकि ये बाबा की मेथड है। और सर्व के सहयोग से, बल जिनके पास धन है वो ज्यादा धन सेवा में लगाते, पर कोई एक अकेला करेगा ऐसे नहीं, सबका सहयोग उसमें जरूर होना चाहिए। तो हर एक को अपनेपन की फीलिंग होगी कि हमारा सेंटर है। कोई एक लगाते हैं तो वो खुद ही अधिकार करने लगते हैं। ये बाबा का कार्य है। कोई तन ज्यादा लगाता है, कोई धन लगाता है, कोई बुद्धि लगाता है, कोई कला लगाते हैं, हर कोई लगा रहा है ना। पर सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है
बूंद बूंद तालाब भरता है। अपने तन मन धन को सफल करना है, ये बाबा की मेथड है सेवा कार्य करने। और उसी विधि से दादियों ने भी किया, इतने यज्ञ को बड़ा किया और चलाया सालों तक, आज तक। उस विधि को हम अपना के रखें। आपको याद होगा ना, बाबा को जसलोक हॉस्पिटल के जो पितामह, दादा वगैरह, उन्होंने बाबा को कहा था कि बाबा आप बस हमें एक बार साक्षात्कार करा दें, हम सब कुछ स्वाहा कर देंगे। बाबा ने कहा कि भगवान को भी आप लांच दे रहे हैं क्या? सबका आप करोड़ों करो, लाखों करो, 1000 करो, 100 करो, 10 करो, ये बाबा का कार्य है, सबको करना है और ये सबका है। और श्रीमत से, मैं अक्सर मुरली में ये नोट करती हूँ, बाबा के महावाक्य में यही आता है, अपने तन मन धन से, श्रीमत से तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाना है। तो मनमत पर की हुई सेवा नहीं, हमें मिलकर बाबा की श्रीमत अनुसार सेवा कर। जो सेवा हमें यज्ञ से अलग करे, हमारे में मनमत लावे, अलगता लावे, मैंपन लावे, वो सेवा सेवा ही नहीं। सेवा माना निमित्त भाव, नम्रता, निर्माणता। सेवा उसको कहा जाता, जहां हम मालिक बन के बैठ गए, वो सेवा नहीं। ज्ञान बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, सेंटर बाबा के हैं, सेवा बाबा की। पांचवी बात, बाबा हम बच्चों से सदा चाहते हैं, चाहे हमारा ईश्वरीय परिवार कितना भी बड़ा बन जाए, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का कितना भी बड़ा बन जाए, बाबा कहते हैं आपस में क्षीर खंड होकर चल रहा है। हमें मिलके चलना है। हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, हम परिवार है, हमारे अंदर आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। कोई भी माँ बाप उनके बच्चे आपस में लड़े झगड़े तो उनके माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। भले वो कुछ कह नहीं सकते हैं पर उनको वो अच्छा नहीं लगता है। हमें भी हमारी दादियाँ, बाबा, मम्मा, बड़े कोई कुछ कहते नहीं हैं, पर ये विवेक की बात है। हम समझ सकते हैं कि हमारे आपसी अहम के कारण, मैंपन मेरेपन के कारण कोई टकराव नहीं होने चाहिए। अगर इस बात को हम पकड़ के रखें, भले दोस्त सेवा कम हम करें, ठीक है, हमें एक दोस्त से बहुत बनती नहीं है, हम एक दो के स्वभाव संस्कार की दृष्टि से अलग अलग है,
पर हमारी आपस की शुभ भावना खत्म नहीं होनी चाहिए। प्यार नहीं तो शुभ भावना तो रहनी ही चाहिए। तो ये महावाक्य बच्चे क्षीर खंड होके रहो, लून पानी नहीं बनो। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने फॉलो की। जिस संगठन में बाबा के परिवार वाले भी थे, विशेष भाई बहने भी थे, सब भाई बहने थे, पर बाबा मिल के चलो, यही सदा हमें सिखाते हैं। हमें एक दो की जरूरत है या नहीं है, हम औरों से बढ़ के हैं, चढ़ के हैं, हमारे पास बहुत कुछ सेवा के फल स्वरूप है, पर नहीं, हमें इस संगठन की जरूरत है, इस परिवार की जरूरत है। हमें ज्ञानी योगी आत्माओं की जरूरत है, वो हमें आंतरिक बल देते हैं। तो हम एक दो का महत्व समझें, विशेषता देखें, सम्मान दें। ठीक है, कोई गलत बात किसी की लगती है, हम वहाँ साक्षी बने, साथ न दें, पर शुभ भावना और मेल मिलाप, संस्कार मिलन की कोशिशें और प्रैक्टिकल उसका रिजल्ट तो हमें लाके ही रहना है। तो ये भी हम याद रखें कि मिलके चलने में ही कल्याण है। क्षीरखंड। छठवीं बात, बाबा के प्रैक्टिकल यज्ञ चलाने की ये विशेषता, बेहद का अपनापन, बेहद का अपनापन। हर किसी को बाबा ने चाहा, कोई दीवारें नहीं थी बीच में। बहुत सूक्ष्म चीज है ये स्व चेकिंग की, कि हम सबको स्वीकार कर सके, दिल में समा सके। इसमें स्त्री पुरुष का भेद ना आवे, गांव वाले शहर वाले, पढ़े अनपढ़, गरीब साहूकार, जातिवाद ज्ञातिवाद, प्रांतवाद, सगावाद, भाषावाद, ये सारी चीजों ने दुनिया को विभाजित किया है। बाबा ने भांत भांत के लकड़ी को इकट्ठा कर, बाबा कहते हैं ना, एक चंदन वृक्ष बनाया, एक चंदन वृक्ष बनाया। भांत भांत की काठी इकट्ठी की है, हम अलग 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 बैकग्राउंड के सब है, पर एक कॉमन कॉर्ड हम सबके अंदर है कि हम आत्माएं हैं, एक बाबा के बच्चे। अगर इस रूहानियत के सूत्र को हम सदा पक्का करके रखें, तो कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय परिवार को चलाया, ऐसे हम भी इस परिवार को अंत तक उस अपनेपन, बेहद की भावना से चलाएंगे। ये हमारी श्रद्धा सुमन है। दिल की विशालता और एक
देह की लिमिट से ऊपर उठ जाते हैं, आत्मा भाव में ही ये बेहद कापन आ सकता है कि हम सबको प्यार कर सके, सबका कल्याण कर सके, शुभ कर सके, अपनेपन की फीलिंग दे सके, वो ऐसे आत्माभिमानी ही कर सकते हैं। सातवीं बात जो बाबा की मुरलियों से हमें दिखती है कि सदा सतो प्रधान बनने की फिक्र, संपूर्ण पावन बनने की फिक्र। अभी अभी मुरली आई थी, बच्चे संपूर्ण पावन, संपूर्ण मीठा बनना है, कैसे सतो प्रधान बने, जरा भी रजस तमस हमारे अंदर ना हो। बाबा को ये दिन रात अंदर में चितवन थी, मुझे पूर्ण शुद्ध सच्चा सोना बनना है। हमें ये फिक्र लगे रहे और बातें नहीं। तो हमने बाबा को फॉलो किया, जो बाबा ने किया उसको अपने कंधों पर उठाने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया। देखो, एक सामान्य शब्द पर बाबा की लगन सदा मुरली में दिखती है कि कैसे सतो प्रधान बने। आठवीं बात, एक स्थान पर रहते हुए ब्रह्मा बाबा पूरे विश्व के लिए कैसे किसका कल्याण करें, विश्व कल्याण की फिक्र। और इसलिए कितने न प्लान बाबा ने सेवा के मुरली में ही दिए। हम क्या प्लानिंग बनाते, ये सारे बाबा के ही प्लान दिए हुए हैं। मंदिरों में सेवा करो, स्मशान की सेवा करो, मिनिस्टर को ये समझाओ, विदेशियों को ये समझाओ, धर्म गुरुओं को ये बताओ, पीस प्राइज वालों को बताओ, पता नहीं कितने आइडियाज, क्योंकि अंदर में एक ही लगन, कैसे सबका कल्याण करें। एक स्थान पर बैठे हैं पर विश्व के लिए सोच रहे हैं, उमंग उत्साह विचार भेज रहे हैं, उमंग उत्साह बाबा भरते। हम अपना कल्याण करके हमें बैठ नहीं जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा बाप का परिचय दो, ज्ञान दान करो। ये लगन लगी रहे, स्मशान में जाओ समझाओ, ट्रेन में समझाओ, बच्चे घर के नौकरों को समझाओ, बच्चों को समझाओ। क्यों? क्योंकि जिसने खुद ने बाबा के ज्ञान से अपना कल्याण किया है, खुद का उद्धार सुधार किया है, वो दूसरे को दुखों में विकारों में फंसे हुए देख नहीं सकते हैं। तो बाबा को कितना रहम आता है, हमें इतना रहम आता है। वो हम पक्का करें। नौवीं बात कि ये सब कुछ करते कराते भी बाबा खुद भी संपूर्ण बन गए। ये कितनी बड़ी चीज है। आप समान इतनी दादियों को तैयार किया, भाई बहनों को तैयार किया, इतने लीडर्स तैयार किए।
आज आप देखो कई महानुभावों के चरित्रों में लास्ट में उनको यही चिंता थी कि हमारा काम कौन संभालेगा। आप चाहे विवेकानंद जी की हिस्ट्री में पढ़िए, उनको ये था कि आगे कौन हमारा काम संभालेंगे। और बाबा को ये चिंता ही नहीं थी, क्योंकि बाबा ने अपने आप में इतने लीडर्स तैयार किए और खुद बाबा संपूर्ण भी बन गए। हम सेवा में खो न जाएं, सेवा करें, समान बनाते जाएं, उसमें अटक न जाएं, खो न जाएं और खुद भी अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ते जाएं। तो अगर हम सचमुच कर्मातीत बनने के पुरुषार्थी हैं तो कहेंगे बाबा के अव्यक्त दिन पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि कि बाबा हम भी आपके पीछे पीछे इसी मंजिल के हम राही हैं, तीव्र पुरुषार्थी। और 10वीं बात, जीवन भर बाबा यज्ञ रक्षक बने रहे। इस यज्ञ को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये यज्ञ चलता रहे, निर्विघ्न रहे, ये यज्ञ भरपूर रहे। हम सब ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य है बाबा के यज्ञ में, चाहे मधुबन है, सेंटर से जोन है, सब जोन है, ये बाबा का यज्ञ है जहाँ विश्व कल्याण का कार्य होता है, जहाँ हम संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इस यज्ञ में हमारे कारण विघ्न नहीं आने चाहिए, हमारे कारण यज्ञ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यज्ञ को हम अखंड बना के रखें, संपन्न बना के रखें। हम ब्राह्मण हैं, यज्ञ संभाल के लिए बाबा ने हमें पैदा किया है। तो सदा ब्रह्मा बाबा की तरह इस यज्ञ की संभाल करना, बढ़ाना, भरपूर करना, यही हम सबका लक्ष्य रहे, पुरुषार्थ रहे, प्रैक्टिकल समर्पण रहे। ऐसे विघ्न विनाशक बनकर हम यज्ञ में खड़े रहे। ऐसे नहीं सेंटर में कोई तकलीफ आवे, बात आवे और हम पीछे हो जाएं, छिप जाएं, दूर हो जाएं। नहीं, हमारे में इतनी हिम्मत और शक्ति रहे कि कोई इस यज्ञ का बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसे महावीर हम बने रहे। तो जो बाबा ने किया है वो अंत तक करने की दृढ़ता करना, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, श्रद्धा सुमन है। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे। वतन में बाबा के पास पहुंच जाइए। प्यारे बाबा,
आप साकार में आते नहीं हैं, तो हम भी साकार में रहते हुए भी आपकी तरह अव्यक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्त भाव में मैं भी आकर्षित नहीं होगी। आप वतनवासी बनकर रहते हैं, मैं भी इस दुनिया में रहते हुए वतनवासी रहूंगी। आप वतन से विश्व की सेवा करते हैं, तो हम भी अव्यक्त वतन से आकारी स्थिति से मनसा लाइट माइट देने की सेवा करेंगे। आप बाप दादा कंबाइंड हैं, हम बच्चे आपसे कंबाइंड है। बाप दादा और मैं आत्मा बच्चा,
अब हमारी यात्रा सूक्ष्म से मूल की ओर है, आकारी से निराकारी बनने की है। असली घर में असली स्वरूप में असली बाप दादा के पास मुझ बिंदु और परम बिंदु के बीच और कोई नहीं। शांति, सत्य, पवित्रता के अनुभव के सागर में समा जाना है। भरपूर शक्तिशाली बीज बन जाना है।